एक बार भगवान के एक भक्त सक्सेना को कृष्णपुर नैनीताल में बाबा के अनायास ही दर्शन हुए, जब बाबा एक भक्त के यहाँ से दूसरे भक्त के घर डोली के माध्यम से जा रहे थे। उसके बाद किसी के यह बताने पर कि वे बाबा नीम करौली थे, तो उनके मन में उनके दोबारा दर्शन की बात आई, पर यह समझ में नहीं आई कि कहाँ दर्शन होंगे। कुछ समय पश्चात इंटर की पढ़ाई करने के बाद जब सक्सेना जी कानपुर से बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, तो किसी ने उन्हें यह बताया कि बाबा का कानपुर भी आना जाना होता ही रहता है। तो उनके मन में यह आया कि क्यों न बाबा के दर्शन कानपुर में ही किए जाएं। उन्हें यह पता लगा कि बाबा नीम करौली कानपुर में भी एक भक्त के यहाँ आते जाते हैं। तब उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में वे किनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। बहुत प्रयास के बाद उन्हें यह पता लगा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कानपुर में बाबा का प्रवास रहता है तथा उनका आतिथ्य लालमन पांडे के यहाँ रहता है। अब सक्सेना की इच्छा बाबा के दर्शन कार्तिक पूर्णिमा के पहले करने की हुई। तब एक दिन उन्हें यह पता लगा कि बाबा लालमन पांडे के यहाँ आए हुए हैं। तब सक्सेना बाबा के दर्शन के लिए गए तथा उस भीड़ में वैसे तो बाबा से उनकी पहली मुलाकात थी, पर बाबा को लालमन पांडे ने यह कहकर बताया कि सक्सेना काफ़ी बार आपसे मिलने की कोशिश में घर पर आकर पूछते रहते हैं। तब बाबा ने सक्सेना को बुलाकर सेवा का एक अवसर दिया तथा गंगा पार से एक साधु बाबा को बुलाने के लिए भेजा तथा उनसे कहा कि उनको मेरे पास ले आना। उसके पश्चात सक्सेना गंगा पार जाकर उस साधु को वहाँ से लेके आए। उस समय बाबा ने साधु से ये कहा कि उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये मेरे शरीर का दर्द दूर कर दो। तो साधु ने थोड़ी देर ध्यान लगाकर यह बताया कि आपके शरीर में कहीं पर कोई दर्द नहीं है। लेकिन बाबा द्वारा यह पूछे जाने पर कि उन्हें यह कैसे पता लगा कि मेरे शरीर में कहीं दर्द नहीं है, तो उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। ऐसे में बाबा ने क्योंकि सारी चीज़ें देख ली ही थी, तो उन्होंने उस साधु से ये कहा कि तुम सिद्धियों के घमंड में राम को भूल रहे हो तथा ऐसा होने पर तुम्हारी शक्तियाँ अदृश्य हो सकती हैं। अतः हमेशा राम राम का भजन करते रहो तथा उनकी जो शक्तियाँ मिली हुई हैं उनका दुरुपयोग नहीं करो, नहीं तो यह सब शक्तियाँ अदृश्य हो जाएंगी।